हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स की क्लास नंबर 2। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं। देन 5 to 6 लेक्चर्स के बाद थ्योरेटिकल पोर्शन मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड हो चुका है। केमिस्ट्री का लेक्चर एनसीईआरटी केमिस्ट्री वाले चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है। एंड जो आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स वाला पोर्शन है वो वी आर अकेडमी के चैनल के ऊपर ही अपलोड हो रहा है। क्लियर? तो वो आपको मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में या चैनल में जाइए तो वहाँ पे आपको हमारे जो केमिस्ट्री वाला चैनल है उसका लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अभी सभी के थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो रहा है। जैसे ही इनका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर होता है हम क्वेश्चन सेक्शन की तरफ भी प्रोसीड करेंगे। ओके, एंड हमारे पेड कोर्सेज तो चले हुए हैं, वो आपको पता है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन की तरफ। एक बार कंफर्म करने दीजिए जो डिजिटल बोर्ड है वो विजिबल है। यस, डिजिटल बोर्ड विजिबल है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं मगर थोड़ा सा एरर आ रहा है। ओके, सो प्रीवियस में हमने एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, इन सभी चीज़ों को स्टडी किया था। आज हम आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नंबर सिस्टम का ही जो एक पार्ट है उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे जो है हमारे पास स्वार्ड्स। ओके, इससे रिगार्डिंग पता नहीं कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और यहाँ से बनते हैं। एक हम पढ़ेंगे स्वार्ड्स प्लस आपके पास नंबर सिस्टम का एक और जो फॉर्मूलेज हैं अभी उन्हीं की तरफ हम चले हुए हैं। ओके, एक तो आपके पास नॉर्मल स्वार्ड्स से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं। जस्ट लाइक आपके पास क्या होता है, एक तो स्वार्ड्स होता है जो कि नॉर्मल होता है, एक मिक्स होता है। जैसे आपके पास √2 हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया, मगर मिक्स आपके पास होता है जैसे 2√3 हो गया, 4√5 हो गया। क्लियर? तो ये मिक्स होते हैं। तो इनको किस तरह से करेंगे आप, किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, किस तरह से इनकी एडिशन करेंगे, वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखिए, अगर हमारे पास अनरूट करके दिया हुआ है इट मीन इसका मतलब होता है आपके पास 1/2 आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर? मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे पास √75 प्लस √48 है तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या करना है, कुछ कॉमन फॉर्म करने ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं चाहूं तो 75 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 25 × 3 लिख सकता हूँ। ओके, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। प्लस 48 को किस तरह लिखता हूँ, 16 × 3। यानी आपको कॉमन बनाना है। देखिए 3 कॉमन आ गया तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ √3 करके। और जो बाहर वाली वैल्यूज है इनका परफेक्टली बन गया ना स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए 5 आ गया प्लस यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया। इट मीन 5 + 4 9, 9 √3। इस तरह से मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ एकदम ईजी वे में। क्लियर? मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं तो मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 4 1/3 इंटू 6 1/6 इंटू 5 अनरूट, इस तरह से मेरे पास दिया गया है। मैंने क्या कहा, अनरूट का क्या मीनिंग होता है मेरे पास 1/2, यानी 4 1/3 इंटू 6 1/6 इंटू √5 यानी 1/2। तो क्या करेंगे, हम कुछ कॉमन निकालेंगे क्योंकि इसमें क्या है कि सभी के जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट है। मैं कोशिश करूंगा सभी के डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी मैं इनको सॉल्व कर पाऊंगा, जो पावर्स हैं इनके डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 4 2 ⁻6 लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, अगर इसको कैंसिल करूंगा तो इतना ही बनेगा मेरे पास। ओके, इनटू 6 में कोई चेंज नहीं करूंगा क्योंकि 6 तो ऑलरेडी उतना ही रहेगा, 6 ही रहेगा। फिर इनटू, मुझे इसको भी 6 बनाना है तो मैं क्या करूंगा 3/6। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ ना, बात तो एक ही है, बात तो एक ही। अब पावर्स क्या हो गई, एकदम सेम हो गई। तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, कॉमन निकालता हूँ 1/6 और अंदर क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे 4² इंटू 6⁻1 इंटू 5⁻3 बच गया मेरे पास। तो बस हो गया 16 आपके पास इंटू 6 इंटू 125 और आपके पास यहाँ पे 1⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। इजी है ना, एकदम इजी वे में आप इनको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं को आप डिवाइड भी कर सकते हैं। हमने क्या देखा, आपके पास यहाँ पे एडिशन देखी, आपने यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन देखा। अब हम देखेंगे इनका डिवाइड, कि अगर आपको इनको डिवाइड करना हो तो डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 12 इंटू 4
1/3 है मेरे पास, तो इसको डिवाइड करना है 3√2 के साथ। क्लियर? इट मीन्स क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मेरे पास ये इस तरह से लिखा हुआ है और इसको डिवाइड किया गया है 3√2 से। मेरा पहला काम होगा कि इन चीज़ों को ओपन करके लिखना है। तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ? 4 × 4 लिख सकता हूँ इसको 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, ये बन गया 12, और इधर 3 और इधर अंदर इस तरह से लिख सकता हूँ ना मैं इसको। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा? 4 × 4 1/3 2 1/2, यही रहा ना मेरे पास। अब देखिए पावर तो सिर्फ इनके पास है, मगर पावर के बेसिस अलग हैं, पावर के जो बेस हैं वो अलग हैं। तो इस बेस को भी तो सॉल्व करना है। तो इस बेस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं इसको क्या करूँगा? 4 × 4 2/6 बेस सेम बना दिया, अपॉन 2 3/6 बेस सेम बन गए। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो बस इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4 × 4 स्क्वायर एंड 2 क्यूब, यानी आपको कॉमन निकालना है बेस को सेम बना के। तो दिस विल इक्वल टू 4 × 16/8 × 1/6। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 × 2 1/6। तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो ये जो हमने क्वेश्चंस किए, इनके बेसिस के ऊपर आपको फॉर्मूले ड्रॉ ऑन करने पड़ेंगे, और याद रखिएगा, इनको नोट कर सकते हैं, √a × √a, दिस विल बी इक्वल टू a। एग्जाम्पल के लिए √2 × √2 क्या होगा मेरे पास? यहाँ पे 1 होगा, सॉरी 2 होगा, नॉट 1। ओके, अगर मेरे पास जैसे हमने पीछे पढ़ा था वही है, √a × √b इज इक्वल टू क्या होगा? ये √ab। ओके, √ab मेरे पास बन जाएगा। अगर मेरे पास होगा a² × b होल अंडर द रूट, तो मुझे पता है ये तो कैंसिल हो जाता है, तो a बाहर बच जाएगा और b मेरे पास यहाँ पे, सॉरी ये 6 की रूट फॉर्म में आ रहा है। देन d है मेरे पास यहाँ पे, अगर √a प्लस √b होगा और इसका होल स्क्वायर मेरे पास होगा, तो क्या बनता है? a² + b², यही होता है, यानी a² + b² + 2ab, यही फॉर्मूला होता है। होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट, यहीं पे आएगा सिर्फ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये सिर्फ मेरे पास बचता है a + b + 2ab, और ab के ऊपर होल अंडर द रूट। a - b के फॉर्म में भी सेम ही फॉर्मूला मेरे पास ये बनता है। क्लियर? यानी a + b - 2 √ab। ओके, एंड √a + √b, देखिए फॉर्मूले वही हैं, सेम उसी तरह से आपके पास ये डिजाइन हुए हैं, a - b, यानी इस तरह से आप इनको यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, कोई इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूले में बता रहा हूँ उनको याद रखना है। सिर्फ 4 5 6 फॉर्मूलेज हैं ये, और कुछ वैल्यूज़ होती है जो कि आप याद रख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया आपके पास, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। इनकी वैल्यूज़ बेसिकली कांस्टेंट होती है, और ये वैसे तो एग्ज़ाम में होता नहीं है, मगर हो सकता है आपको, तो आपकी 100% प्रिपरेशन के लिए आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को यहाँ से क्लियर कर सकें। ओके, ये वैल्यूज़ है आपके पास जो कि यहाँ पे आपके पास गिवन है। ओके, 8 के लिए, 7 के लिए, 2 के लिए, 2 के लिए, यानी 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए एंड 8 के लिए। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपको और क्लियर हो। जैसे अगर मेरे पास दिया हो, अगर मेरे पास सॉल्व करने दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 300, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? पहले तो मुझे कोशिश करना है कि मैं इसके रूट्स बना सकूं, तो कैसे बनेंगे? 10 × 10 × 3 हो गया ना, 10 × 10 तो बन जाता है परफेक्ट, और √3, और √3 की वैल्यू मैंने अभी ऊपर लिखी है, वो है 1.732, दिस विल बी इक्वल टू 17.32, बन गई ना? हो गया ना आसान, एकदम इजी वे में। यस, आप एकदम आसान वे में इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक होता है रैशनलाइज करके, या आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल 1/√3 - 1, आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है।
डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज होगा, यानी जो वैल्यू नीचे है इससे अपोजिट लिखनी है साथ में, यानी उसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये माइनस में है तो आपको क्या करना है, इसकी प्लस वाली फॉर्म से इसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड भी करना है और इसको मल्टीप्लाई भी करना है। क्लियर? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ऊपर तो आपके पास एज इट इज रह जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 ही होता है। ओके, इस तरह से आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो आपके पास ये बनता है √3 प्लस 1/2। ओके, तो इस तरह से, और इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहें तो तकरीबन 1.3660, क्योंकि 3 की वैल्यू हमें पता होती है। ओके, ये होता है रैशनलाइज करके। अगर आप इनको करना चाहते हैं तो ये रैशनलाइज वाले फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। okay? अब इसी में हमारे पास एक और फॉर्मूले हैं जो कि हमारे पास बच गए थे, जो कि मैंने आपको कहा भी था और एग्जाम में डायरेक्टली आपके पास आते हैं। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग रूल है आपके पास। मैं अभी सिर्फ फॉर्मूलेज एंड डिटेल्स करवा रहा हूँ। फर्स्टली आपके पास सम ऑफ ऑल द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ओके, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए सम निकालना हो, अगर आपको सम निकालना है फर्स्ट एन ऑड नंबर का, फर्स्ट एन ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n स्क्वेयर। अगर आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का तो आपके पास होता है n इंटू एन प्लस 1। क्लियर? फर्स्ट n नंबर का। और ऑड नंबर कैसे निकाल सकते हैं आप? टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने, जैसे मान लीजिए 50 है, 50 में कितने ऑड नंबर होंगे, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। 51 में कैसे निकालेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 25 प्लस 1 बच जाता है ना 26। 26 से आपके पास इवन में डायरेक्टली निकल जाते हैं। जैसे 51 में निकालने हो तो 1 तो आपको पता है ऑड है, सीधा लिखिए 50, 25 है आपके पास। ओके, ये तो कॉमन सा है, आप इजी वे में निकाल लोगे। अब आते हैं आपके पास सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का, अभी n का निकाले थे, अब n स्क्वायर का निकालना है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर या n स्क्वायर n नेचुरल नंबर, यानी अगर स्क्वायर का सम निकालना है आपको तो हमारे पास होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर? और अगर आपको क्यूब निकालना हो, क्यूब निकालने के लिए हमारे पास होता है n इंटू एन प्लस 1 2 और होल स्क्वायर। ओके, ये होता है क्यूब के लिए। क्लियर? कितने फार्मूले हो गए हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 फार्मूले की। फर्स्ट हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर के लिए निकालना हो n इंटू एन प्लस 1/2। अगर हमें निकालना है फर्स्ट ऑड के लिए तो उसके लिए होगा n स्क्वायर। फर्स्ट इवन के लिए निकालना है n इंटू एन प्लस 1। अगर फर्स्ट n स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 करके निकालेंगे। और अगर क्यूब के लिए निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? तो ये कुछ टर्म्स होती है हमारे पास जिससे आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं और एकदम इजी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होगा मेरे पास कि आपको निकालने हैं 100 एंड 200 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो 100 एंड 200 के बीच में कितना होगा, इनके बीच में तो 100 नंबर ही होते हैं, यानी 50 होगा आपके पास, तो आप 50 का निकाल लोगे। ओके, तो कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ 50 लिखेंगे। फर्स्टली आपको 200 तक निकालना पड़ेगा। फर्स्ट हम 200 एन इवन नंबर, तो 100 इवन नंबर होंगे इसमें, तो आपके पास क्या है n इंटू एन प्लस 1 करेंगे एक तो। ओके, देन ये हो गया पूरे के लिए, पूरे के लिए हो गया। और इसके बाद हम करेंगे आपके पास जो 100 के लिए होता है, यानी 200 के लिए ये हो गया, 200 के लिए वैल्यू आ गई। देन अब निकालेंगे हम 100 के लिए, माइनस जो आप 100 के लिए निकालोगे n इंटू एन प्लस 1। 100 के लिए यहाँ तो 50 वैल्यू आएगी, यहाँ पे 100 वैल्यू आएगी। जो टोटल और जो बच जाएगा आपके पास, क्योंकि इसको तो हमने इसमें से माइनस कर दिया और बचा ये पूरे में से, तो बच क्या गया बीच में, जो कि आपके पास टोटल है। यानी ऐसे समझिए नंबर लाइन में कि हमने क्या है 200 का निकाला पूरा, कितना सम होगा n इंटू एन प्लस 1 करके।
100 वैल्यू डाल के। देन उसके बाद हमने 100 तक का निकाला, 100 तक का निकाला, पूरे में से इसको माइनस कर दिया तो ये वाला बचेगा ना, यानी इसका आंसर इस तरह से आता है हमारे पास। ओके, यानी वैल्यू को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, अगर रीअरेंज नहीं करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। ओके ओके, इसके बाद एक और टर्म हमारे पास आती है यूनिट डिजिट निकालने का। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। तो यूनिट डिजिट के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो यूनिट डिजिट में क्या होता है आपके पास कि आपको या तो इवन नंबर का हो सकता है या तो आपके पास ऑड नंबर का हो सकता है। ओके, रूल आते हैं हमारे पास, रूल यह है यूनिट डिजिट का, रूल 1 फॉर ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए क्या होगा, अगर आपके पास जैसे कोई वैल्यूज दी गई है, ओके, वेयर देर इज अ ऑड डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में ऑड डिजिट है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया गया है, उसके एंड में 1 है, रेज टू पावर कुछ भी हो सकता है। आपके पास कोई नंबर दिया है जिसमें 3 है, तो उसकी पावर ये चलेगी आपके पास। और अगर आपके पास 7 दिया गया है, 5 में ये वर्क नहीं करता। ओके, 5 में वर्क नहीं करके 1 3 7 में वर्क करेगा, तो इसमें यूनिट डिजिट 1 ही आता है आपके पास। अभी एग्जांपल करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है आपके पास यूनिट डिजिट 1 ही आपके पास है, यानी आपको ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिसमें 1 आ जाए। जैसे 3 इंटू 7 21, 21 में 1 आ रहा है। ओके, जैसे आपके पास 7 हो गया, 7 को अगर 7 टाइम, जैसे यहाँ पे है ना 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपके पास क्या 9, 9 इंटू 27, देन 27 इंटू 3, आपके पास वो 51 के आसपास चला जाएगा। ओके, 20 40 60, देन आपके पास 81, तो वो 1 आ जाएगा। यानी आपके पास आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। ये होता है आपके पास इन केस ऑफ ऑड नंबर। अभी एग्जांपल करूंगा, देन आपको क्लियर होगा। सेकंड होता है फॉर इवन नंबर। इवन नंबर के लिए क्या होता है, अब इवन तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यही होते हैं ना हमारे पास, यही होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर सिंगल टाइम भी करेंगे फिर भी हो जाएगा, या 4n करना पड़ेगा आपको। ओके, क्या करना पड़ेगा आपको, 4n करना पड़ेगा। देन 4 के केस में 2n, अभी बताता हूँ, एक मिनट। ओके, आपको क्या सर्च करना है कि इनका मल्टीपल 6 आए, यानी मल्टीपल करते हुए एंड पॉइंट के ऊपर 6 आ जाए यूनिट डिजिट के ऊपर। अगर यूनिट डिजिट के ऊपर 6 आ गया तो वो फाइनल हो जाएगा। यानी अगर ऑड दिया गया है, जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई 63 दिया गया है, 3 है, यानी आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए, नॉर्मल तो नहीं होगा आपके पास क्वेश्चन, जैसे आपके पास मान लीजिए 98 है, 98 रेज टू पावर 4 है, ये तो छोटा नंबर है। अब मैंने क्या देखा कि 98 रेज टू पावर 4 है, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब 98 को बार बार थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे पता है 98 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है मेरे पास, 6 आता है। तो मुझे कोशिश करनी है कि वो 6 टाइम आ जाए, यानी मुझे पता है 4n, तो 4n तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 98 है, तो ऐसी कोई वैल्यू जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। या आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसमें 6 ही आएगा मेरे पास। ओके, इसमें क्या होगा, 6 ही आएगा। कोई भी नंबर ढूंढ सकते हैं आप, जस्ट लाइक 98 है, तो 98 में मान लीजिए आपके पास क्या है, 4 ढूंढ लीजिए, या कोई और वैल्यू ढूंढ लीजिए जिसको बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, या जैसे आपके पास कोई वैल्यू है 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे तो आपके पास क्या आता है, जैसे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 4 क्या जाएगा आपके पास, 8 तो 6 आता है। ओके, तो इसके कितने पेयर्स आपके पास बनेंगे टोटल, अभी तो यहाँ पे 4 ही है आपके पास, तो ये 4 टाइम में आपके पास आ रहा है। ओके, 4 टाइम में आ रहा है ना आपके पास यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास ये, यानी ये तो काफ़ी छोटा हो गया ना, छोटे में थोड़ा सा एरर आ रहा है कि 4 है आपके पास। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 98 था रेज टू पावर 4, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 98 रेज टू पावर 40 कर दीजिए, तभी ये एक्यूरेट होगा। ओके, यानी मुझे पता है अगर मैं 4 टाइम करूँ तो मेरे पास क्या होगा, 6 आ जाता है एंड पॉइंट के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 98 रेज टू पावर 4 इंटू 10 कर दूंगा, तो 40 बन जाएगा मेरे पास। इट में यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे 6 ही बनेगा, क्योंकि तो कंप्लीट हो गया ना पूरा अब। क्योंकि अगर मेरे पास क्या है 98 रेज टू पावर, मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे 42 है, 42 है, तो क्या होगा, एक तो बन जाएगा 4 इंटू 10 करके। ओके, इसका यूनिट डिजिट तो 6 आता है, 2 और बच गए हैं, 98 रेज टू पावर 2 मेरे पास बच गए हैं। क्लियर, यानी 2 अगर मेरे पास बच गए तो 8 इंटू 8 ही होगा लास्ट का ना,
जो 2 बार है, तो 64 होता है, तो मेरे पास 4 इसका यूनिट डिजिट आएगा। यानी अगर मेरे पास 98 रेज टू पावर 42 है तो उसका यूनिट डिजिट मेरे पास यहाँ पे 4 बनता है। क्लियर? क्वेश्चंस करेंगे हम बाद में, देन आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये। और 5 के केस में डायरेक्टली होता है, 5 का क्या होता है 25 ही आता है, यानी 5 का यूनिट डिजिट मैक्सिमम टाइम आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 5 ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या निकल गया आपके पास कि अगर आपके पास ऑड नंबर है, अगर आपके पास ऑड नंबर है तो हमें लास्ट वाला 1 ढूंढना है कि कितनों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है। अगर मेरे पास लास्ट में 5 है तो वो तो मुझे पता ही है कि 5 ही आएगा कितनी बार भी करूं। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इवन नंबर है तो मुझे यहाँ पे 6 ढूंढना है। क्लियर? ये 3 है आपके पास जो कि यूनिट डिजिट निकालने में आपके हेल्प करते हैं, और आप इससे इजी वे में जो है वो यूनिट डिजिट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनसे आप इजी वे में यूनिट डिजिट निकाल सकते थे। बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, हमारा नंबर आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, आपके पास वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े, आपके पास किस तरह से आपको सम निकालने हैं उनसे रिगार्डिंग पढ़ा, देन हमने आपके पास यूनिट डिजिट इवन हो गया, ऑड हो गया, इन सभी से रिगार्डिंग चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड आई होप कि आपकी तैयारी सही से हो रही है। थैंक यू।